ई वे बिल का एक नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है जो हमें ई वे बिल जनरेट करते टाइम दिक्कत आती थी, अब वो नहीं आएगी। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं और नए पोर्टल का बेनिफिट क्या होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो कॉमन नेम से ही करना, टू दिया पटेल, एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना और साथ ही लिंक्डइन पे जरूर फॉलो करना। आइए देखते हैं। अगर हमें ई वे बिल जनरेट करना होता था तो हम कौन सी वेबसाइट पे आके करते थे? ewaybillgst.gov.in, राइट। ये वेबसाइट पे आके हम लोग ई वे बिल जनरेट करते थे। गवर्नमेंट ने जुलाई 2025 से एक नई वेबसाइट इंट्रोड्यूस की है जो कि है ewabill2.gst.gov.in। ओके, अगर आप देखेंगे तो सभी का इंटरफेस जो है वो सेम ही है, ये दोनों ही वेबसाइट का इंटरफेस सेम है। ओके, सो फिर इसका यूज क्या होगा, मतलब क्यों नया इंट्रोड्यूस किया है? इसकी वजह से, क्योंकि अगर हम ई वे बिल जो पुरानी वेबसाइट से जनरेट करते थे तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि लॉगिन करने में दिक्कत होती थी या जनरेट करने में दिक्कत होती थी, बेसिकली बहुत स्लो चलता था। सो गवर्नमेंट ने एक दूसरा पोर्टल ओपन कर दिया, लॉन्च कर दिया बेसिकली 2.0। ओके, ये नई वेबसाइट से भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर समझ लो कि आप ये वेबसाइट पे ई वे बिल जनरेट कर रहे हो और आपने कुछ डिटेल्स जो है वो अपडेट कर दी है, जैसे कि मास्टर अपडेट कर दिया या फिर आपने पूरा ई वे बिल जनरेट कर लिया, अभी आपको कुछ वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है और अगर आप ये पोर्टल को ही लॉगिन कर रहे हो और कुछ इश्यू आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली रियल टाइम सिंक होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये पुरानी वेबसाइट को यूज करते हुए ई वे बिल जनरेट किया और आपको अपडेट करना है तो अगर ये वेबसाइट पे आए तो इश्यू होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रियल टाइम अपडेट होगा। बेसिकली जो भी वेबसाइट पे, पुरानी वेबसाइट पे अगर आपने अपडेट किया है वही आपको नई वेबसाइट को लॉगिन करके आप करोगे तो भी सेम रहेगा। तो अभी आपको एक क्वेश्चन और होता होगा कि ये लॉगिन क्रेडेंशियल हम लोगों को नई वेबसाइट का नया बनाना पड़ेगा? नहीं, पुरानी वेबसाइट का ही आपको ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो यूज करने हैं। अगर आप एपीआई यूज करते हो, बेसिकली कोई अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करते हो, ओके, तो अभी सेम ही रहेगा। बेसिकली कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इतना समझ लो कि अगर आपको कुछ इश्यू होता है, बेसिकली वेबसाइट स्लो हो रही है, ओके, तो आप नया जो पोर्टल है वो यूज कर सकते हो और आई वुड सजेस्ट कि आप नया ही पोर्टल यूज करना। इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, ई वे बिल जनरेट करते हैं। मैं आपको लाइव हर एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ई वे बिल जनरेट करने के लिए ये देखो, ई वे बिल 2.0 वाला जो पोर्टल है वो मैंने यहाँ पे करती हूँ। लॉग इन यहाँ से हम लोगों को करना है। ओके, हमारे पास आईडी पासवर्ड होंगे और कैप्चा करके लॉग इन कर लेंगे। अगर आपका फर्स्ट टाइम ई वे बिल बना रहे हो तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट अभी ये जो नई वेबसाइट है उस पर ये इंटीग्रेशन नहीं है। अगर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये बताएगा कि ये ऑप्शन ये नई वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। बेसिकली प्राइमरी वेबसाइट जो है वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करना। ओके, तो ये हमारी पुरानी वेबसाइट है। यहाँ पे मैं लॉग इन करती हूँ, जस्ट आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आप क्या करना, जीएसटी नंबर आपकी कंपनी का है वो यहाँ पे अपडेट करना, यहाँ पे कैप्चा करके गो करना और इसके बाद में एक छोटा फॉर्म ओपन होगा। कंपनी की डिटेल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको अपडेट करना है। ओके, और एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको ऐड करना है। ओके, और फिर आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा। जैसे हम लोग कभी गूगल का या फिर कोई भी वेबसाइट का कैसे हम यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं, वैसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करके करना होगा। ओके, आप जैसे ही कर लोगे यहाँ पे जैसे कि अभी देखो, यहाँ से आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको रखना है। ओके, और उसको आप हमेशा सेव करके रखना। जब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा तो ये आपको काम आएगा। तो मैं मेरा जो क्रेडेंशियल है वो यूज करके लॉगिन कर लेती हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है तो यहाँ पे बोल रहा है वेलकम टू सेकंड पोर्टल ऑफ ई वे बिल सिस्टम। ओके, ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो वो भी बता रहा है। जनरेट ई वे बिल पार्ट बी अगर आपको अपडेट करना होगा, अपडेट अगर आपको ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स करना होगा, कैंसिल ई वे बिल करना होगा, प्रिंट करना होगा, सब कुछ बेसिकली आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम ये पॉपअप को क्लोज कर देते हैं और ई वे बिल जनरेट करते हैं। यहाँ पे है ई वे बिल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जनरेट न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे ई वे बिल जनरेट करने का एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक बार आप समझ लीजिए, इसके बाद में आपको कभी भी ई वे बिल जनरेट करने की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फर्स्ट है सप्लाई टाइप। आपका आउटवर्ड सप्लाई है या फिर इनवर्ड है, मतलब कि अगर हम सेल कर रहे हैं, टेक्स्ट इनवॉइस जनरेट किया है और हम लोगों को ई वे बिल इसका जनरेट करना है तो आपको आउटवर्ड करना है। और इनवर्ड का मतलब है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर आप जनरेट कर रहे हैं ई वे बिल तो फिर इनवर्ड करना है। अभी हमारा आउटवर्ड का केस है तो हमने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद में है सप्लाई टाइप। सप्लाई का केस है एक्सपोर्ट कर रहे हो, जॉब वर्क है, एसकेडी है, या फिर रिसिपिएंट नॉट नोन है, मतलब आप रिसिपिएंट को जानते नहीं हो, ऐसा कोई केस है, या फिर फॉर ओन यूज अगर आप कर रहे हो। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम लोग भेज रहे हैं तो हमारा ओन यूज हुआ, राइट, तो हमें ये सिलेक्ट करना है। एग्जीबिशन
ट्रांजैक्शन या फिर फायर का कुछ केस है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, लाइन या सेल है या फिर अदर है। अदर अगर होगा तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सप्लाई का केस है, हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में है डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे है टेक्स्ट इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई। ओके, सो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट इनवॉइस है, हमने ये सिलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब है कि आपका टेक्स्ट इनवॉइस का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अभी हम लोगों को यहाँ पे डेट देनी है। डेट कौन सी हम दे सकते हैं, अगर मुझे समझ लो आज 27 है तो मैं कर सकती हूँ प्रीवियस डेट में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, बट अगर मुझे कल की डेट का ई वे बिल जनरेट करना है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो हमारी डेट आज की है, हम यहाँ पे आज की डेट देंगे। बेसिकली डॉक्यूमेंट डेट मीन्स हमारे इनवॉइस पे जो डेट है वो वाली। ओके, वेट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है या फिर फाइनेंस सेक्टर में हाई ग्रोथ जॉब चाहिए तो एक कोर्स सजेस्ट करूंगी, ऑडिट स्कूल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑपरेशंस लाइव कोर्स। और ये कोर्स को सपोर्ट करता है फीमॉक एंड ब्रॉडरीज जैसी 500 प्लस कंपनीज, और 3 मंथ्स में आप इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे। ये कोर्स से आप सीखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बैंकिंग बेसिक्स, ट्रेड लाइफ साइकिल, केवाईसी, एएमएल एंड रिस्क मैनेजमेंट, एमएस एक्सेल फॉर फाइनेंस और रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करके ट्रेडिंग एनालिसिस भी आप सीख पाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से सिखाया जाएगा। 100% जॉब सपोर्ट मिलेगा और कंपनी रेफरल के साथ आपको इंटरव्यू टिप्स भी दिए जाएगी और मॉक इंटरव्यूज भी आपको देने का मौका मिलेगा, और साथ ही रिज्यूम प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। फ्लेक्सिबल लर्निंग होगा और 100% आप ऑनलाइन कर सकते हो, और वीकेंड की बैचेस भी अवेलेबल है। 28 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट करना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजेक्शन टाइप। इसको आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। रेगुलर का मतलब है बिल टू और शिप टू डिटेल्स जो है वो सेम है, तो आपको सिंपल रेगुलर सिलेक्ट करना है। ओके, बिल टू और शिप टू का मतलब है कि आपके कस्टमर ने कहा है कि बिल टू मेरे रजिस्टर एड्रेस का दीजिए, बेसिकली जीएसटी डिटेल्स एंड ऑल, और शिप टू जो है मींस जो ये गुड्स है वो मेरी गोडाउन पे आप भेज दीजिए। ओके, और दोनों ही एड्रेस चेंज है तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। ये बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम हमारे लिए है, मीन्स हमारा जो बिल फ्रॉम है वो हमारी रजिस्टर ऑफिस का है, और डिस्पैच हम लोग हमारे जो बेसिकली गुड्स है वो हम लोग हमारे गोडाउन से कर रहे हैं, तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। और लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, मीन्स 2 मीन्स ये बिल टू शिप टू और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ये कॉम्बिनेशन है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। एक सिनारियो समझ लो कि मेरी रजिस्टर ऑफिस ये पुणे में है, ओके, और मैं जो इनवॉइस रेज कर रही हूँ मेरी रजिस्टर ऑफिस से मैं करूंगी, ओके, बट मेरे जो गुड्स है वो मेरे गोडाउन में है, तो वो क्या होगा, डिस्पैच वहां से होगा। ओके, सो वो एड्रेस चेंज है, बेसिकली मेरे 2 एड्रेस चेंज है, और जो कस्टमर है उसने कहा है कि आप जो बिल टू करोगे बेसिकली मेरी रजिस्टर ऑफिस से कीजिए, बट जो गुड्स भेज रहे हैं वो मेरे गोडाउन में आप भेज दीजिए। बेसिकली चारों ही अगर आप देखेंगे तो एड्रेस चेंज है, तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है। ओके, और ये सिलेक्ट करेंगे तो चारों ही एड्रेस जो है वो आपको अलग अलग ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि बिल फ्रॉम यहाँ पे देखो, ये हमारे रजिस्टर ऑफिस का आपको देना होगा, और यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम मीन्स ये मेरे गोडाउन का एड्रेस है। बिल टू कस्टमर ने कहा है कि मुझे ये जो बिल टू है मेरी रजिस्टर ऑफिस का कीजिए, क्योंकि जीएसटी नंबर आपको वो यूज करना होगा, बट जो गुड्स है वो दूसरे एड्रेस पे भिजवाइए। ओके, तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है, हमारा रेगुलर ही है। ओके, तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो इसके बाद में यहाँ पे आपको बिल फ्रॉम करना है, मीन्स कि आपका नेम आपको देना है। सो यहाँ पे मैंने एमटेक इंडस्ट्री लिख लिया है। इसके बाद में जीएसटी नंबर और स्टेट ऑटोमेटिक हमें दिखेगा, और यहाँ पे हमारा डिस्पैच फ्रॉम जो है वो भी आपको ऑटोमेटिक दिखेगा, बट अगर आपका नहीं दिख रहा है तो आपको जहाँ से गुड्स भेजने हैं वो डिटेल्स आप अपडेट कर लेना। ओके, यहाँ पे प्लेस है, पिन कोड वगैरह है, बेसिकली जो रेडमार्क है वो आपको कंपलसरी यहाँ पे फिल करने हैं। ओके, यहाँ पे बिल टू अपडेट करना है और शिप टू अपडेट करना है, मीन्स आपको किसको भेजना है मटेरियल वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। सो नेम जो था वो हमारा के मार्ट है, नेम यहाँ पे के मार्ट है, वो हमने लिख लिया। ओके, और हमारे इनवॉइस पे ये जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो जैसे जीएसटी नंबर हम अपडेट करेंगे ना, तो जीएसटी नंबर पे जो भी एड्रेस वगैरह होगा वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ओके, सो आपको बिल टू और शिप टू इस तरीके से अपडेट करना है। बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम भी हमारा अपडेट हो गया है। ओके, इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे आइटम डिटेल्स अपडेट करना है। अभी आइटम डिटेल्स का मतलब है कि हमें क्या भेजना है। ओके, जैसे कि हमें iPhone 6s भेजना है,
यहाँ पे हमने कर लिया iPhone 6s। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप अपडेट कर सकते हो, कुछ डिटेल्स वगैरह उसका और डिटेलिंग करना है तो कर सकते हो, हमने सेम किया। इसके बाद में HSN कंपलसरी यहाँ पे ऐड करना होता है। सो HSN भी हमारे इनवॉइस पे है, वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। क्वांटिटी कितनी है, 1 है, वो हमने कर लिया। यहाँ पे आपको यूनिट को अपडेट करना है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, वहां पे क्लिक करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा कि बैग्स है या फिर आपको केजी में भेजना है कि लीटर में भेजना है, कि कैसे आप बेसिकली भेजने वाले हो। ओके, सो हमारा क्या है, यूनिट में हम लोग बॉक्स कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे है वैल्यू या फिर टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे हम अपडेट क्या करेंगे, जीएसटी लगाने से पहले वाली जो अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे। ओके, सो वो क्या है, बेसिकली ग्रॉस अमाउंट हमारी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे क्या लगा था, CGST SGST लगा है, वो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। CGST SGST लगा है 99%। ओके, सो ये हमने अपडेट कर लिया। सेल्स नहीं लगा है, हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पे इस पे कितनी लगी है वो भी आपको दिखेगी। ओके, सो ये हमारा अपडेट हो गया। बट अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो दूसरा भी हमारा एक और प्रोडक्ट है, वो हम कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे ऐड बटन है, उस पर क्लिक करेंगे और दूसरा हमारा क्या है वो हम अब यहाँ से अपडेट कर देंगे। ओके, सेम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। HSN जो है वो हमारा यहाँ पे है। अगर आप टैक्स इनवॉइस बराबर से बनाएंगे ना तो ई वे बिल बनाना बहुत ही आसान होगा। ओके, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी 5 है और ये जो ग्रॉस अमाउंट है वो हम कॉपी कर लेते हैं। सो ये क्वांटिटी 5 है, ये भी बॉक्स से जाएगा और अमाउंट हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया। GST सेम ही है, यहाँ पे हमने 9 + 9 कर लिया। ओके, यहाँ पे हम 0 कर लेंगे और कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर सेल्स वगैरह होता अगर इनवॉइस पे तो आपको ये यहाँ पे अपडेट करना है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ दिखेगी और CGST SGST कितना लगा है और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, सो ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। 3186,000 3186,000 हमारी हो चुकी है। ओके, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे अपडेट कर ली है। ओके, इसके बाद में हम लोगों को अपडेट करना होता है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स, मतलब कि हम जो ई वे बिल है वो कैसे भेज रहे हैं। ओके, उसकी डिटेल्स हमें अपडेट करनी होती है। तो ट्रांसपोर्टर आईडी जो है वो आपको क्या ऐड करना है, जो भी ट्रांसपोर्टर होगा उसका GST नंबर ले लीजिए या फिर जो ट्रांसपोर्टर का एनरोलमेंट आईडी होता है वो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको ये ऐड करना चाहिए। ओके, सो आप ये अपडेट कर लेना। मैं जस्ट आपको डेमो दिखा रही हूँ और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम आपको देना है और यहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो ये कैसे करेगा, बेसिकली जो हमने पिन कोड नंबर यहाँ पे दिए हैं, जो जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, ओके, और मुझे महाराष्ट्र में भेजना है नागपुर में, ओके, सो उसका जो डिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिक पोर्टल जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। ओके, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद में पार्ट B है। ओके, सो वो है हमारा कि आप ये जो गुड्स है, ओके, वो कैसे भेज रहे हो, रोड से भेज रहे हो, रेल से भेज रहे हो, एयर है या फिर शिप और शिप कम रोड रेल है। ओके, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो हमारा रोड है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, और यहाँ पे है व्हीकल टाइप, फर्स्ट है रेगुलर और दूसरा है ओवर डायमेंशनल कार्गो। जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे जाते हैं तो बहुत बड़े वाले जो कंटेनर होते हैं जिसमें हैवी लोडेड मटेरियल रहता है। ओके, ऐसा कुछ केस है और ऐसा आप ई वे बिल बना रहे हो तो फिर आपको ये सिलेक्ट करना है, अदरवाइज फिर आपको रेगुलर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा ये दोनों ही फोन है वो मुझे महाराष्ट्र से गुजरात में भेजने हैं तो वो रेगुलर में ही आएंगे, ऐसा कुछ हैवी लोडेड मटेरियल नहीं है। ओके, सो ऐसा कोई केस है तो फिर आपका रेगुलर में आएगा। ओके, इसके बाद में है व्हीकल नंबर, आपका बेसिकली जो भेज रहे हो उसका व्हीकल नंबर क्या है वो आपको अपडेट करना है। बट सो ये डिटेल्स जो है वो आपको ट्रांसपोर्टर से सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद में है ट्रांसपोर्टर डॉक नंबर एंड डेट, आपको यहाँ पे देनी है। बेसिकली ट्रांसपोर्टर से ये भी डॉक्यूमेंट नंबर और डेट जो है वो आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये डिटेल्स आपको ट्रांसपोर्टर से लेनी है। बेसिकली यहाँ से जो डिटेल्स है ना वो आप ट्रांसपोर्टर से ले सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो पिन टू पिन डिस्टेंस है वही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये हमें अपडेट करना है। बाकी का अगर हमने अपडेट नहीं किया तो भी चलेगा, बट अगर आपको प्रॉपर ई वे बिल जनरेट करना है तो डेफिनेटली ये हर एक चीज आप अपडेट कीजिए, ताकि जब भी आपका गुड्स कहीं पे जाता है
तो बीच में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो रोकते हैं, वो ऐसा कोई केस ना हो। तो हो सके जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप एक बार अपडेट कीजिए। ओके, इसके बाद में आप क्या कीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू कर लीजिए। यहाँ पे हम जैसे प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है फॉर GSTR1, वो फील्ड नहीं है, क्या आपको कंटिन्यू करना है? हम लोग कर सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा, पूरी डिटेल्स जो आपने अपडेट की है वो हर एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। एक बार आप देख लेना हर एक चीज, खास करके GST डिटेल्स जो है आपकी और कस्टमर की, वो हर एक डिटेल्स आप अपडेट कर लेना। प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है वो भी आप एक बार चेक कर लेना, अमाउंट वगैरह सब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हर एक चीज आप अपडेट कर लेना। हमने देख लिया और सब कुछ करेक्ट है, हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, आपको कुछ इस तरीके से ई-वे बिल दिखेगा। ओके, इसको आप प्रिंट कर लीजिए और जो भी आप गुड्स भेज रहे हो उसके साथ आप ई-वे बिल और टैक्स इनवॉइस दोनों को ही भेजना होगा। ओके, और इसके साथ में समझ लो कि समहाउ आपने इसको प्रिंट नहीं किया। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ई-वे बिल पे जाना, प्रिंट EWB पे क्लिक करना और यहाँ पे ई-वे बिल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे अपडेट करके गो करना है। सो ये वाला जो ई-वे बिल है इसकी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डिटेल प्रिंट अगर हमें निकालनी है तो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर देखो यहाँ पे ना आपके पास ई-वे बिल नंबर था इसीलिए आपने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, बट ऐसा भी केस हो सकता है कि समहाउ आप जनरेट कर रहे थे और आपने ई-वे बिल का बेसिकली प्रिंट लिया ही नहीं है, तो ई-वे बिल नंबर होगा नहीं, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो जिसके लिए आप रिपोर्ट्स पे जाना और माई EWB रिपोर्ट्स पे जाना। ओके, और यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई था या इनवर्ड था वो आप एक बार यहाँ से देख लेना। जैसे कि आउटवर्ड सप्लाई है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और EWD जनरेटेड डेट जो है विद इन 5 डेज की आपको रखनी है। फॉर एग्जांपल आपने आज का ही ई-वे बिल जनरेट किया है, ओके, तो सिंपल आप 27 सिलेक्ट करना और यहाँ पे कुछ नहीं, आपको गो करना है। ओके, तो आपको है ना ई-वे बिल का नंबर जो है वो मिल जाएगा और नंबर मिलेगा, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट EWB पे जाके ई-वे बिल नंबर डाल के फिर आप जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। ओके, और हाँ, इंटरव्यू में आपको ई-वे बिल के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो डेफिनेटली ई-वे बिल कैसे जनरेट करते हैं वो आपको सीखना चाहिए। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और आपको जॉब स्ट्रगल लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे से इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे, हमारा ये एक कोर्स है जॉब सर्च से लेके क्रैक करने तक, ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। डेफिनेटली इसका करिकुलम जरूर देखना। हमने GST TDS जो जॉब ओरिएंटेड प्रिपरेशन है, ओके, वो हर एक चीज हमने एक्सप्लेन की हुई है और बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिली है, तो ये आप जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। हमने कुछ वैल्यू ऐड की होगी, कुछ नया सीखा होगा, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर एक्सीलेंट जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।